दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी ऑल इंडिया में। मैं आज से आप लोग का रीजनिंग में डाइस स्टार्ट किया हूं, जो कि एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो डाइस होता है वो डाइस इस प्रकार के होता है। डाइस यानी छक्का, जिसे हम लूडो में खेलते हैं ना, उसी को हम डाइस कहते हैं। अब डाइस में विभिन्न प्रकार के डाइस होते हैं, जिसे हम फर्स्ट आज समझा रहे हैं आप लोग का, जो कि मेरा फर्स्ट है मानक पसा। मानक पसा हम उसे कहते हैं यदि दो विपरीतों की सतहों का योग जो 7 होता है, उसे हम मानक पसा कहते हैं। जैसे कि 1 और 6 जो हमारा है, ये जो मानक पसा है, ये दोनों के हम योग करेंगे तो 7 आएगा, तो इसलिए ये मानक पसा होगा। और 2 मानक पसा, 3 4, ये जो हमारा है सब मानक पसा है। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि 1 का विपरीत 6 होगा और 2 का 5 और 3 का विपरीत 4 होगा। यदि आपसे कोई पूछ दे कि मानक पसा में 1 का विपरीत क्या होता है, तो आप डायरेक्ट जवाब दे दीजिएगा 6। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब हम अगले पॉइंट पे। आप इसे समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, अब मेरा अगला पॉइंट यही है साधारण पसा, कि साधारण पसा होता क्या है। साधारण पसा के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, साधारण पसा दोस्तों, दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो या मानक पासा न हो, उस पासा को हम साधारण पासा कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, जैसे 2 4 3, यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि 3 और 4 का जो योग है वो 7 है। 7 है तो इसलिए ये जो पासा होगा वो साधारण पासा होगा। और यहाँ पे अगर 4 और 6 रहता तो ये साधारण पासा नहीं होता। साधारण पासा नहीं होता इसलिए क्योंकि इसका योग जो होगा 10 होगा। अब साधारण पासा ये कहता है कि जिनका योग 7 हो न कि 10 हो। तो अब इसे आप समझ गए होंगे। चलते हैं अब हमारे अब अगले पॉइंट पे। तो दोस्तों मैं आपके सामने ये दो क्वेश्चन लिखा हूं, इसमें से आपको बताना है कि कौन इसमें से मानक पासा है और कौन साधारण पासा है। तो चलिए, आपसे बन गया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनी होगी तो हम आपको अच्छी से समझाएंगे कि कौन इनमें से मानक पासा है और कौन साधारण पासा है। तो चलिए मैं अब पहले फर्स्ट को हल करता हूं कि जो है मानक पासा या साधारण पासा। तो देखिए दोस्तों, साधारण पासा के ये जो अथी है वो, तो जो परिभाषा है इसके अनुसार अब हम चलते हैं कि ये साधारण पासा या नहीं। तो देखिए दोस्तों, परिभाषा ये कहता है कि निकटवर्ती संख्याओं को जोड़ने पर, पासा ये कहता है कि निकटवर्ती दो संख्याओं का योग अगर 7 हो तो उस पासा को हम साधारण पासा कहते हैं। तो मैं देखता हूँ पहले इसमें। तो देखिए दोस्तों, ये जो है इस पासा में हम किसी भी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं, किसी भी संख्या को योग करते हैं, तो इसमें से किसी भी संख्या को योग करते हैं तो 7 नहीं आता है। तो इसलिए ये जो मेरा पासा है वो साधारण पासा नहीं होगा, ये मानक पासा होगा। मैं इस पासा को देखता हूँ, इस पासा में अगर हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें 7 आ जा रहा है। तो इसलिए ये जो होगा, ये जो पासा मेरा होगा वो साधारण पासा होगा, ये मानक पासा नहीं होगा, बल्कि इसका जो योग है वो 7 आ जा रहा है, इसलिए साधारण पासा होगा। तो दोस्तों आज का क्लास मैं यहीं स्टॉप करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप इसे पूरी अच्छी से समझ गए होंगे। अगर अच्छी से समझ गए होंगे तो मेरे इस वीडियो का लाइक करें और अपने दोस्त के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि मैं जब भी मेरा क्लास आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए।